और सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर तहब्बुर राणा को आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है और यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है सुरक्षा के मद्देनजर। और ये सीधी तस्वीरें पटियाला हाउस कोर्ट से जहां पर तहब्बुर राणा को ले जाया गया और कुछ देर बाद स्थिति तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। पहुंचा रहे तहब्बुर राणा, लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी मौजूदगी हो चुकी है। और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है तो दूसरे तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और बस थोड़ी देर बाद यहां पर तहब्बुर राणा की पेशी होगी। तमाम राज जो तहब्बुर राणा से अब भारत खुलवाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी बड़ी साजिशों में वो यहां पर शामिल था। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है वो यही है कि तहब्बुर राणा की पेशी होगी और पटियाला हाउस कोर्ट में तहब्बुर राणा इस वक्त पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरीके की चूक ना हो। और इसीलिए मास्टरमाइंड का प्रत्यार्पण, आईएसआई को टेंशन। भारत एक्सप्रेस के तमाम सवाल हैं जो सुबह से ही भारत एक्सप्रेस उन सवालों को उठा रहा है जो 26/11 का जिक्र जब होता है तब तहब्बुर राणा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा साजिशकर्ता जिसने 26/11 की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और ये तस्वीरें पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और यहां पर तहब्बुर राणा की मौजूदगी हो चुकी है और इसके बाद पेशी के बाद एनआईए को सौंपा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने राज होंगे जो तहब्बुर राणा खोलेगा। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, जो बीच में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मिडिल तस्वीर जो देख पा रहे हैं वो तहब्बुर राणा को है। वही तहब्बुर राणा जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दो तस्वीरें आप जो अलग अलग देख पा रहे हैं वो तस्वीरें हैं सुरक्षा के मद्देनजर और किस तरीके से तहब्बुर राणा को लाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ट्वीट करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तहब्बुर राणा की। भारत लाया गया, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कब तहब्बुर राणा भारत की गिरफ्त में होगा। एक बड़ी रणनीति के साथ तहब्बुर राणा को भारत लाया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर है तहब्बुर राणा की जब इसे भारत लाया गया। और थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। एनआईए को सौंपा जाना है, तमाम प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के गुजरने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार अब कौन कौन से वो सवाल हैं जो एनआईए तहब्बुर राणा से सवाल करेगा। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता, विशेष संवाददाता जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और गोपाल कृष्ण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल, कितनी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी और जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है सुरक्षा के मद्देनजर, कितनी देर बाद पेशी और कितनी देर बाद एनआईए की गिरफ्त में होगा, एनआईए को सौंप दिया जाएगा? देखिए सूर्या, कुछ ही देर बाद जो है एनआईए की गिरफ्त में होगा तहब्बुर राणा, क्योंकि उसे पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। उसके वकील जो है यानी कि एनआईए के वकील जो है काफी पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि तहब्बुर राणा को कोर्ट में लाया जाए। उसके बाद से रिमांड अर्जी पर सुनवाई शुरू हो और रिमांड की मांग की जाए। तो अब तहब्बुर राणा को एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंच चुकी है। रिमांड एप्लीकेशन अब मूव किया जाएगा और एनआईए रिमांड मांगेगी और उसके बाद जब एनआईए की रिमांड पर उसे भेजा जाएगा तो फिर उन सभी राज से पर्दाफाश हो जाएगा जो राज एनआईए जानना चाहती है। मसलन कि इसमें पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे आंका थे जिनके इशारे पर यह काम करता था, क्योंकि तहब्बुर राणा मूल रूप के पाकिस्तान का रहने वाला था। उसके बाद से वो कनाडाई जो है नागरिकता उसने हासिल कर लिया और जब यह घटना घटी उसके बाद 26/11 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद वो यहाँ से फरार हो गया था और अमेरिका में जाकर के छिपा हुआ था। एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था और तब से लगातार भारतीय एजेंसी उसे भारत लाने की प्रयास कर रही थी।
मेडिकल जांच होती है और उसके बाद तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेडिकल जांच स्पष्ट होने के बाद कोर्ट में पेशी और उसके ठीक बाद एनआईए की गिरफ्त में होगा। क्या यही प्रक्रिया होगी गोपाल? देखिए सूर्या, जब भी किसी को भी पेश किया जाता है, वो मामूली कैदी हो, आतंकवादी हो, कितना हो बड़ा आतंकवादी हो, पेशी से पहले उसका मेडिकल चेकअप अनिवार्य है। बिना मेडिकल चेकअप का उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए एनआईए ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही स्थित एक हॉस्पिटल में उसका मेडिकल चेकअप करवाया और पालम एयरपोर्ट के दूसरे गेट से एनआईए की टीम जो है बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उसे लेकर के निकली और अभी पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया है। अब दयानंद कृष्णन जो वरिष्ठ वकील हैं, जो एनआईए के वकील हैं, और राजेंद्र मेनन जो है, ये इस मामले में अपनी दलीलों को रखेंगे और अदालत से यह गुहार लगाएंगे कि एनआईए रिमांड पर तहव्वुर राणा को भेजा जाए, क्योंकि उसे कई सारे सवाल का जवाब जानना है। यह बातें एनआईए की तरफ से कही जाएगी और उसके बाद अदालत जो है हो सकता है कि जो नलसा के तरफ से इसे वकील मुहैया कराया गया है, उसकी दलील सुनने के बाद इसे रिमांड पर भेज दे। बिल्कुल, कुछ देर बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितनी देर बाद। लंबा इंतजार, लेकिन वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से, आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर तहव्वुर राणा की मौजूदगी है। थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी होने के बाद इसे एनआईए को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितने दिन की रिमांड होगी, और अगर 8 से 10 दिन की रिमांड होती है, 4 से 5 दिन की रिमांड होती है, तो इस 5 दिन में वो कौन कौन से सवाल होंगे जो एनआईए लगातार तहव्वुर राणा से पूछेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक सवालों की फेहरिस्त, लंबी लिस्ट तैयार है। और कितनी साजिशों को इस तहव्वुर राणा ने अंजाम अब तक पहुंचाया है। एक तरफ 26/11, लेकिन पाकिस्तान की भी तमाम तरीके की अलग अलग रणनीतियां रहती हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने में। क्या बड़ी चुनौती है अब पाकिस्तान से, जिस तरीके से आतंकवाद को भारत के लिए ट्रांसफर किया जाता रहा है, तमाम आतंकी साजिशें हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा वहीं पर इसको पनाह दिया जाता है। अब तहव्वुर राणा जिस तरीके की राज खोलेगा, वो वाकई में एक भारत के लिए भी बहुत, जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था, वो पूर्ण विराम लग जाएगा गोपाल। देखिए, पूर्ण विराम तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसके फितरत में ही है इस तरीके के जो है हरकतों को करना। और जैसे ही पाकिस्तान को लगता है कि अब जो है उस पर से पर्दाफाश होने वाला है, तो पाकिस्तान अपनी बातों से मुकर जाता है। सिर्फ तहव्वुर राणा के मामले में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है। पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो अर्जी है प्रत्यर्पण से संबंधित, उस अर्जी को खारिज कर दिया और इसे भारत जाने का रास्ता साफ हो गया, तब से वो राग अलापने लगा कि वो पाकिस्तानी मुल्क का नहीं है, वो कनाडाई मुल्क का है। 2 दशक से उसने पासपोर्ट को रिन्यूअल नहीं कराया है। तमाम दलीलें पाकिस्तान की तरफ से दी जाने लगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एनआईए रिमांड की, तो चूंकि इसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, तो यूएपीए के तहत 1 महीने तक के रिमांड की अवधि जो है वो एनआईए ले सकती है। 1 महीने तक रिमांड पर लेकर के इससे पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल यह कहा जा रहा है कि 15 दिन की रिमांड मांगा जाएगा। उसके बाद अदालत जो है विचार करेगा और देखेगा कि इन 15 दिनों में कितने दिन की रिमांड दी जाए। उसके बाद रिमांड देने के बाद जो पूछताछ होगी उससे संबंधित रिपोर्ट पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि अभी कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब एनआईए को नहीं मिला है, लिहाजा फर्दर रिमांड की जरूरत है। तो अदालत जो है उस रिमांड की अवधि को बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल, 7 सदस्यीय टीम एनआईए की दिल्ली आ चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त तहव्वुर राणा है। कितनी देर बाद ये पता चल पाएगा, इसके लिए हमारे संवाददाता लगातार गोपाल कृष्ण की मौजूदगी है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, तहव्वुर राणा को, माता पिता पाकिस्तानी है, इसी तहव्वुर राणा के पिता पाकिस्तान, मां अमेरिकी, डेविड कोलमैन का जिक्र भी हम कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर को पेश किया गया है। पेशी से ठीक पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिस बात की जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे। आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी हुई है और इसके ठीक बाद एनआईए की गिरफ्त में होगा। जो हमारे संवाददाता हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि करीब 15 दिन की रिमांड हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया गया है। सबसे बड़ा अपडेट भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। पेशी से ठीक पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल हुआ। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है।
और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पेशी से ठीक पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट हुआ और इस टेस्ट के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है। थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर क्लियर होगी तहव्वुर राणा को लेकर, कितने दिन की रिमांड होगी। और तहव्वुर राणा 1997 में कनाडा चला गया। एक एक पॉइंट्स हम आपको तहव्वुर राणा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान में 12 जनवरी 1961 को इसका जन्म होता है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा रहा और इसी लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ने के बाद इसने बड़ी साजिश जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जिसे अंजाम दिया। और एक बार फिर से अपने संवाददाता गोपाल का हम रुख करेंगे। गोपाल, अपडेट जानकारी दीजिए। मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेशी हुई, 15 दिन की रिमांड का आप जिक्र कर रहे हैं। कितनी देर बाद ये तस्वीर और पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि रिमांड पर भेज दिया गया है और कितने दिन? देखिए सूर्या, कुछ ही देर बाद जो है इस पर से तस्वीरें जो है हट जाएगी, क्योंकि रिमांड पर जो है अब बहस शुरू हो जाएगी और यह दलीलें दी जाएगी कि आखिर रिमांड क्यों चाहिए, कितने दिन की रिमांड चाहिए। तो जो अमेरिकी अदालत में जो साक्ष्य रखे गए थे भारतीय एजेंसियों द्वारा, उसको भी यहाँ पर रखा जाएगा। अजमल कसाब के उस बयान को भी रखा जाएगा जिस बयान में उसने अपने गुनाह को स्वीकार किया था, और साथ ही इससे संबंधित जांच एजेंसियों के पास जो भी सबूत है उसको भी पटियाला हाउस कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट इस पर विचार करेगा। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग के मामले में तहव्वुर राणा को पेशी की गई है, न कि मुंबई के बेन ब्लास्ट मामले में। हालांकि उसी मामले से जुड़ा हुआ यह केस है, लेकिन टेरर फंडिंग मामले में उसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। जब पटियाला हाउस कोर्ट रिमांड पर आदेश पारित कर देगा, उसके बाद यहाँ से सीधे जो है उसे NIA मुख्यालय ले जाया जाएगा, तीसरी मंजिल पर रखा जाएगा। जो अधिकारी साथ हैं, पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, वो उससे पूछताछ शुरू करेंगे और उन सभी सवालों का जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल अभी तक उनके द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल, एक अपडेट आपसे मैं जानना चाहूंगा गोपाल, यहाँ पर जो तमाम 26/11 केस से जुड़ी हुई फाइलें हैं, क्या वो NIA तक पहुंच चुकी हैं? इस बात की जानकारी क्या स्पष्ट आपके पास अगर है तो साझा कीजिए। जी बिल्कुल सूर्या, आपने सही कहा है। 28 मई को पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA की एक अर्जी पर मुंबई के स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया था और कहा था कि 26/11 मुंबई हमले से संबंधित जो फाइलें हैं उन सभी फाइलों को पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद वहां से सभी फाइलों को यहां पर ट्रांसफर किया गया है मुंबई कोर्ट से। और अब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुंबई हमले से संबंधित वो पटियाला हाउस कोर्ट में है। उसी दस्तावेजों के आधार पर जो है आगे की जांच शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रत्यर्पण भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, जो संधि हुई है, उसमें यह देखना होगा कि क्या कैपिटल पनिशमेंट का उसमें प्रावधान है या नहीं। क्योंकि हम अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अबू सलेम की, तो जब उसे पुर्तगाल से लाया गया था तो पुर्तगाल और भारत के बीच में जो संधि हुई थी उसमें यह कहा गया था कि उसे फांसी नहीं दिया जाएगा। और अभी तक यही कारण है कि तमाम सबूत होने के बावजूद भी उसे फांसी के फंदे तक नहीं लौटाया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है, लेकिन जो संधि है उसके चलते कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया। लेकिन आजीवन कारावास की जरूर सजा हो रखी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। लेकिन इस तजब्बुर रहमान के मामले में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरीके से जो NIA है वो सारे इसके गुनाहों को साबित करने में जो है वो सक्षम होती है अदालत के समय। बिल्कुल, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है गोपाल। एक तरफ मोदी सरकार का ये मानना है कि उसकी बहुत बड़ी जीत है, दूसरे तरफ इस बात का भी जिक्र हो रहा है क्योंकि अब इसमें राजनीति बहुत आगे बढ़ रही है, तेजी के साथ तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो दूसरे तरफ कांग्रेस का ये मानना है कि एक एक फाइल हमने सौंप दी है अलग अलग जगहों पर, कोई भी फाइल ऐसी नहीं बची है जो इस केस से जुड़ी हुई NIA के पास ना हो या तमाम दूसरी अदालतों के पास ना हो। इसको लेकर पूरी पिक्चर थोड़ा क्लियर करिएगा। जी बिल्कुल सूर्या, जहां तक मोदी सरकार की जीत का सवाल है तो इस ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि तजब्बुर रहमान के प्रत्यर्पण के साथ ही मोदी सरकार की कूटनीतिक बड़ी जीत हुई है, जो पूरी दुनिया ने इस जीत को देखा है। और इसे कहीं ना कहीं सरकार जो है मानती है कि इस दौरान ही और प्राइम मिनिस्टर के प्रयास और होम मिनिस्टर के प्रयास के चलते ही यह संभव हो पाया है। जहां तक विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस का सवाल है कि सभी फाइलों को सौंप दिया गया है,
तो जब अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया, मात्र एक जिंदा आतंकवादी था जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसे अंतिम अंजाम पहुंचाने तक 4 साल का वक्त लग गया है और 16 साल, लगभग 17 साल बाद तजब्बुर रहमान को अमेरिका से भारत लाने में लग गया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ से केस कितनी तेजी से बढ़ता है, स्पीडली सुनवाई के बाद कब तक इसे अंतिम अंजाम तक जो है वो अदालत पहुंचती है और क्या कुछ सजा देती है। बिल्कुल अलग अलग तरीके की रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 26/11 जिसने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल इसी तहव्वुर राणा ने निभाया था। गोपाल, अपडेट क्या है आपके पास, सबसे पहले बताइए, और कितनी देर बाद यहां पर एनआईए को सौंप दिया जाएगा? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ निगाहें इसी पर टिकी हुई है लोगों की कि कब तक एनआईए की गिरफ्त में होगा तहव्वुर राणा। देखिए सूर्या, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जब उसे पेश किया गया था उसे कई घंटा पहले पूरे पटियाला हाउस कोर्ट प्रीमाइसेस को खाली करा दिया गया था और बंद कमरे में इस मामले में सुनवाई हो रही है। हालांकि एनआईए के जो भी मामले होते हैं वो बंद कमरे में उसकी सुनवाई होती है, लेकिन चूंकि तहव्वुर राणा बड़ा आतंकवादी है और बड़ा नाम है, इसलिए भी सिक्योरिटी रीजन से जो है बंद कमरे में सुनवाई हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि रिमांड को लेकर के अभी सुनवाई हो रही है, रिमांड पर दलीलें रखी जा रही है और उसके बाद ही अदालत जो है विचार करेगा सभी दलीलों को सुनने के बाद ही कि कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाए। तो उम्मीद है कि कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी और तहव्वुर राणा जो है वो एनआईए की गिरफ्त में होगा थोड़ी देर ही बाद। बिल्कुल, तमाम अलग अलग तरीके की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। गोपाल, एक और मैं आपसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर लेना चाहूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने एक बयान बहुत महत्वपूर्ण दिया है। उनका ये कहना है कि ये प्रत्यर्पण 1.5 दशक के कूटनीतिक, कठिन कानूनी और खुफिया प्रयासों का नतीजा है। चिदम्बरम ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यर्पित किया गया, लेकिन पूरी कहानी बताई जानी चाहिए। यह प्रत्यर्पण 1.5 दशक के ठीक, कठिन, कूटनीतिक, कानूनी और खुफिया प्रयासों का नतीजा है। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर उनका ये बयान अलग अलग तरीके के नेताओं के बयान के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बयान के क्या मतलब और मायने निकाले जाएं कि पूरी कहानी को आप बताइए, कुछ छिपा रहे हैं क्या? देखिए सूर्या, ये जो बयान है पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का, इस बयान को ऐसे ले सकते हैं चूंकि जो प्रत्यर्पण हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और उनके सरकार के दौरान हुआ है। भले ही जो है प्रयास 1.5 दशक पहले से शुरू किया गया हो, लेकिन अंतिम अंजाम जो है इस सरकार ने दिया है, तो स्वाभाविक है कि इसे एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा और कूटनीतिक जीत यह माना जाएगा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जो है अपने क्रेडिट लेने की जरूर होड़ में है और चाहती है कि उससे भी क्रेडिट मिले और देखना होगा कि क्या वाकई 1.5 दशक पहले प्रयास किया गया था प्रत्यर्पण को लेकर के, क्योंकि जब निचली अदालत से इसका याचिका खारिज हुई थी और निचली अदालत ने इसको प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी, उसके बाद निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाता रहा। बीमारियों का हवाला दिया कि अगर वो भारत जाएगा तो उसके साथ टॉर्चर किया जाएगा, उसे भारत प्रत्यर्पण करके नहीं भेजा जाए, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस गुहार को भी खारिज कर दिया और भारतीय एजेंसी उसे भारत लाने में सफल रही। बिल्कुल, लगातार एक एक तस्वीर साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दूसरे तरफ, वो 26/11 का इंसाफ आप कहिए, एक बड़ा कूटनीतिक यहाँ पर किस तरीके से मोदी सरकार के तमाम प्रयासों की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठाने के साथ इस तरीके की तर्क दे रहा है कि आप पूरी कहानी बताइए। गोपाल, लगातार आपकी सुबह से इस पूरे केस में अलग अलग जगहों पर मौजूदगी है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जो तमाम सरकारी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी लगातार इसमें मौजूदगी दर्ज बताई जा रही है कि अलग अलग तरीके से पाकिस्तान में कुछ सरकारी लोग भी थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले में सहयोग किया तहव्वुर राणा का और दूसरे आतंकियों का, क्या और कितने दिन में ये तस्वीर साफ हो पाएगी पाकिस्तान के उन सरकारी लोगों की?
देखिए सूर्या, बहुत जल्द इस पर से तस्वीरें साफ हो जाएगी। पूरी दुनिया ने यह देखा था कि जब 26/11/2008 को मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमला हुआ था, तो ये जो आतंकवादी तो लाइव जुड़े हुए थे पाकिस्तान से, और पूरी जो घटनाएं घट रही थी उसका लाइव वहां पर जो है चल रहा था। और वहां जो इसके आंके थे जो बैठे हुए थे पाकिस्तान में, हाफिज सईद जैसे, वो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस तरीके से वो जो है आगे को इसे बढ़ाए और अधिक से अधिक कैजुअलिटी करे। तो इस तरीके के डायरेक्शन मिल रहे थे। वहीं अबू जिंदाल भी इस मामले में शामिल था, और तहब्बुर राणा और डेविड हेडली ये भी इसमें शामिल था। 4 लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो कई ऐसे सरकारी अधिकारी थे जिनकी संलिप्तता इसमें बताई जा रही थी, और उसी संलिप्तता से पर्दाफाश जो है अब अब्दुल राणा से, जब तहब्बुर राणा से जब सवाल किया जाएगा तो उसके जवाबों से जो है इसका खुलासा हो पाएगा। अजमल कसाब वाले केस को भी आपने देखा, और बहुत अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले में एनआईए और तमाम दूसरी एजेंसियों ने जांच की। लेकिन तहब्बुर राणा और अजमल कसाब, इन दोनों को अगर हम देखें तो किस तरीके से आगे कस्टडी में इनको रखे जाने की कोशिश है, क्योंकि एक अंडा सेल का भी जिक्र हो रहा है और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि तमाम नियम होते हैं, और इन नियमों को देखते हुए ही तहब्बुर राणा को भी उसी अंडा सेल में रखा जा सकता है। फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए सूर्या, अभी रिमांड पर जब एनआईए रिमांड पर भेजा जाएगा तो वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा, और ये एनआईए मुख्यालय में रहेगा। अगर एनआईए को लगता है कि इसे अलग अलग जगहों पर ले जाना जरूरी है, क्योंकि जब ये आतंकी हमला हुआ था उससे पहले इसने डेविड हेडली के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिल करके न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली सहित कई राज्यों में जाकर के इसने रैकी भी की थी। तो वहां पर भी ले जाने का एनआईए द्वारा इसको प्रयास किया जाएगा। वहां से भी कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जब एनआईए की रिमांड खत्म होगी, तब इसको अंडा सेल या जो भी स्पेशल इसके लिए सेल बनाया गया तिहाड़ जेल में, वहां पर रखा जाएगा। लेकिन टेरर फंडिंग के मामले में रखा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में मुंबई पुलिस पहुंचे और ट्रांजिट रिमांड पर इसको लेकर के जाए, और वहां पर जो मुख्य केस यानी कि मेन केस जो है उस सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग करे और रिमांड पर लेकर के पूछताछ करे। तो डेविड हेडली से न सिर्फ एनआईए बल्कि मुंबई पुलिस भी आने वाले समय में पूछ सकती है, क्योंकि मुख्य जो केस है वो मुंबई में है, जिस मामले में अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। बिल्कुल, अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है बहुत लंबी। एनआईए के कितने अधिकारी इससे पूछताछ करेंगे, कितने घंटे तक पूछताछ होगी, ये तो अलग विषय है। लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे जो तहब्बुर राणा जिनके सामने पेश होगा, और बाकायदा सवालों की फेहरिस्त होगी, एक लंबी लिस्ट होगी। इसके बारे में भी कुछ जानकारी अगर आपके पास गोपाल तो साझा कीजिए। जी बिल्कुल सूर्या, जहां तक अधिकारियों का सवाल है, तो जो टीम गई हुई थी तहब्बुर राणा को लाने के लिए, तो उसमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल थे, जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी शामिल थी। इसके अलावा भी अन्य अधिकारी शामिल थे। लेकिन यहाँ पूछताछ के दौरान कौन कौन से लोग यहाँ शामिल होंगे उसका बहुत ज्यादा एनआईए खुलासा नहीं करती है, क्योंकि एनआईए की जब पूछताछ होती है तो उसमें से बहुत चीजें निकल करके सामने नहीं आती है। वही चीजें निकल करके सामने आती है जिससे एनआईए को लगता है कि जांच आगे आने वाले समय में इस जानकारी से प्रभावित नहीं होगी। तो एनआईए हर चीज जो है वो मीडिया से या अन्य जगहों पर साझा नहीं करेगी। इस मामले की तहकीकात करेगी, क्योंकि 4 साल में अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। 4 साल तक लंबी प्रक्रिया चल रही थी, तमाम सबूत होने के बावजूद भी। और तहब्बुर राणा के मामले में देखना होगा कि कितने साल में जो है अंतिम अंजाम तक एनआईए पहुंचा पाती है, क्योंकि इसके साथ एक तकनीकी दिक्कत यह भी है कि ये कनाडाई मूल का जो है वो निवासी है, वहां का इसने नागरिकता हासिल कर रखा है। गिरफ्तारी अमेरिका से हुई है। तो आने वाले समय में जब इसके तहब्बुर राणा के वकील जब पेश होंगे तो इस बात का भी जिक्र किया जाएगा उनके द्वारा, और इसके जरिए राहत पाने की बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और एक टेक्निकल पॉइंट है कि कनाडाई मूल का नागरिक है, अमेरिका से गिरफ्तारी हुई, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि एनआईए इस केस में किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।